औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जिसने मेरे अभी तक वीडियो नहीं देखी और जो आप में से जो भी देख रहा है, अल्लाह ताला उस पर, मुझ पे, हम सब पे और तमाम फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। और वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली और जितनी भी वीडियोस होंगी आपको जल्दी से मिल जाया करें। और दूसरी बात ये करना चाहूँगी कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको पूरी जर्नी कैसे पता चलेगी कि मैंने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें की थी, और मैं आपको क्या ऐसी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आप जिम पे ना जाकर भी, घर में बैठे बैठे भी, कोई पैसे यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। वो किस तरह से मेहनत करनी है, क्या तरीका है। बहुत से लोग बहुत चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी ईजी चीज़ें बताऊंगी, इतनी ईजी टिप्स बताऊंगी जो आप घर बैठे, ऑफ कोर्स बैठ के तो कोई जिम नहीं होता है, लेकिन हाँ आप घर के अंदर ही वो अपना एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसके साथ अपना आराम से अपना वज़न कम सा कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बातें बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और यहाँ से मैं अपनी रेसिपी भी शुरू कर रही हूँ। चिकन तो काटा गया है और मैं साथ आपको बताती भी चलती हूँ। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ना खाना खाने के बाद वॉक किया करो, खाना खाने के बाद ग्रीन टी पी लिया करें। ग्रीन टी बड़ा फैंसी सा नाम लगता है, लेकिन आप ग्रीन पी लें, पर्पल पी लें, ब्लू पी लें, कोई भी कहवा कुवा पीने से ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ ये है, सर्दी में थोड़ा टकोर मिल जाती है, मज़ा आता है, और कुछ है सच नहीं होता। आपने क्या करना है, एक कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ एक थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा कि मैं बात जो कर रही हूँ आपके दिमाग में भी घुस रही है कि नहीं घुस रही, वो क्या बात है। जब आप खाना खाती हैं ना, खाना खाने के बाद जब आप वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, जो कुछ भी करती है ना, है ना, तो वो आपके खाने को हज़म करता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन जब आप खाली पेट कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी वॉक करते हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना, है ना, तो वो आपके जब खाली पेट होगा तो वो आपके जो जिस्म की चर्बी है ना, वो हरकत में आएगी। इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब खाली पेट होगा तो आपकी जितनी चर्बी है ना वो पिघलेगी, आपका जिस्म उसको ना एक्टिव करेगा और उसको हरकत में लेकर आएगा और वो पिघलेगी। इसलिए खाली पेट सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है ना वो ये है, खाली पेट जो भी अपने दौड़ लगानी है, वॉक करनी है, कुछ भी करना है ना, बहुत सारे स्टेप्स होती हैं, ईजी से स्टेप्स भी हैं जो 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। यूट्यूब बड़ा पड़ा हुआ है ना, लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते तो मैं आपको वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकती हूँ घर में बैठ के किस किस तरह से अपनी चीज़ों को, जिस्म को मूवमेंट दे सकती हैं कि आपके जिस्म की जो चर्बी है वो ना पिघल सके। पहली बात तो ये है कि खाली पेट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चर्बी को कम करने के लिए, आपकी स्किन के लिए भी। अभी तो खैर सर्दियां हैं, गर्मियों में ज़्यादा स्किन का सत्यानाश होता है, लेकिन ना सर्दियों में थोड़ा सा कम ही होता है। आप सर्दियों में है, गर्मियों में है, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया करें। दूसरी बात, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं ना, तो आप यकीन करें आपको किसी स्पोर्ट्स सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ना सिर्फ और सिर्फ ना सीधा चढ़ा करें। मेरी जो सिस्टर है ना, उनके हस्बैंड ने अभी आना है इंशाअल्लाह खैर से, तो उनके हस्बैंड बाहर होते हैं, तो मुझे कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं मोटी होती जा रही हूँ घर बैठ के, दिस है दैट है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन जिन बीवियों के शोहर बाहर के मुल्क होते हैं ना, प्रदेश में होती हैं, उनके मर्दों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ईद बरात में बेचारे अकेले होते हैं, हमारे पास तो फिर भी हम ज़ुबान होती है, और महल्लेदार भी हो गए हैं, ये कोई भी है, लेकिन उनके पास तो हम ज़ुबान भी नहीं है, हम फेत भी नहीं है, जिनका फेत कहते हैं लाइक फेस्टिवल को ना, तो वो बेचारे अकेले ईद शब रात गुजारते हैं, शाम को थक के आते हैं, खुद ही खाना पकाते हैं। खैर बहुत लेफ़्ट राइट हो रही हूँ मैं, आई नो मैं अपनी टॉपिक से बहुत लेफ़्ट राइट हो जाती हूँ। लेकिन वो कह रही थी कि ना, हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बीवियाँ हैं उनको मैं सल्यूट करती हूँ कि बेचारी किस तरह से अकेले रह के ना बिल भी जमा करवा रही हैं, घर की सफाइयाँ भी कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, स्कूल भी देख रही हैं, ट्यूशन भी देख रही हैं। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन चलें ठीक है। अब उसके हस्बैंड नहीं आना था, तो वो कह रही थी कि मैंने ना पतला होना है, क्या करूँ मैं कि तुम सीढ़ियाँ उतरा चढ़ा करो। मैं भी स्पोर्ट्स सेंटर जाती हूँ, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि मैं भी वहाँ पे जाके सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना। जितनी स्पीड से ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ियों को और जितनी स्पीड से नीचे उतरेंगे ना, है ना, घर में बैठ के आप इजीली ऐसा कर सकते हैं। अभी तो खैर यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, फ्रांस में ना हर 2 महीने के बाद 2 हफ्तों की छुट्टी होती है। तो जब पीछे जो महीने में ना जब बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी ना, मैं नहीं निकल पा रही थी। ऑफकोर्स लेट उठते थे, खाना बनाना, बच्चों को देखना, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कपड़े देखना, सफाइयाँ करना, इन सब चीज़ों पर मेरा दिन भी अब छोटी हो गई हैं और एक्स्ट्रा ही छोटी हो गई हैं कि यहाँ पर 4:30-5 बजे तो मगरिब हो जाती है। तो मेरे लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल था,
टाइम निकालना, इसलिए मैं तकरीबन काफ़ी देर हो गई मैं ना स्पोर्ट्स सेंटर नहीं जा पा रही ना, इसलिए मैं सब कुछ ये प्रैक्टिस घर में ही कर रही थी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आप इजीली घर में बैठ के ये सब कुछ कर सकती हैं। सबसे पहली टिप तो मैंने आपको भी बताई थी, अगर अपने सीढ़ियाँ भी आपके घर में मौजूद नहीं है, कोई लंबा सा कॉरिडोर होगा, कोई गली होगी, रात के टाइम पर अगर गली सुनसान है या गली में भी आप नहीं जा सकते अपने सेहन में, या एक कमरे से दूसरे कमरे तक ना आप ज़ोर ज़ोर से स्पीड से चलते चलते ना वॉक किया करें। जितनी स्पीड से आप चलेंगे उतनी स्पीड से आपका ना वो सांस फूलेगा, और जितनी स्पीड से सांस फूलेगा उतनी जल्दी आपका ना चर्बी पिघलेगी। अगर आप ग्रीन टी पीना चाहती हैं वो भी पी सकते हैं, अपने आपको तसल्ली देने के लिए कि हमें पतला कर देगी, आप पी सकते हैं। लेकिन जितनी स्पीड से आप चलेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से एटलीस्ट तब तक जब तक आप पतले नहीं हो रहे या थोड़ा सा आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब तक अपनी ज़िंदगी से चीनी को दफन कर दें। चीनी पॉइज़न है, चीनी जहर है, चीनी को अपनी ज़िंदगी से दफन कर दें, दूर कर दें कि चीनी नहीं खाना। यस, मैं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ मैं। अगर यूज़ भी कभी करना हो ना तो मैंने 0 कैलोरी वाली ना यूज़ करती हूँ मैं। अगर आप में से किसी भी ऐसी सिटी में रहती हैं, ऐसी कंट्री में रहती हैं जहाँ पे अमेज़ॉन मौजूद है, तो मैं अमेज़ॉन से मंगवाती हूँ, किसी के पास दराज से भी है और अली एक्सप्रेस से भी है। काफ़ी जगह पे ना आप 0 कैलोरी वाली चीनी मंगवा सकते हैं। आप वो यूज़ किया करें, उसके साथ आपको ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं वो ना नुकसान होता मोटापे के हिसाब से ना। लेकिन जो नॉर्मल चीनी है ना उसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म ही कर दें, अपने बच्चों की ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। वो बहुत ख़तरनाक है, वो वाकई में जहरी है ज़िंदगी और चीनी का है। और दूसरी बात ये है, अक्सर लोगों को मैंने देखा, अभी तो पाकिस्तान में स्पेशली इतना ट्रेंड चला पड़ा ना, खाना पका हुआ है, खाना खा भी ले, लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले उन्हें कोने को ठूंगा मारना है। अल्लाह जाने ऐसा क्यों करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। मेरे तो दिमाग में इतना टन लगता है, एक बार खाना खा लेते बस ठीक है, काम ख़त्म, ख़त्म हो गया। लेकिन उन लोगों ने ज़रूर ठूंगे मारनी होती हैं। लग 10-11 बजे के करीब कोई ना कोई उन्होंने क्रेविंग होती है, शॉर्मा मंगवा लिया, बर्गर मंगवा लिया, फ्राइज़ खा लिए। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा ये ना डेंजरस कह सकते हैं, आपकी सेहत के लिए डेंजरस है। ना सिर्फ मोटापा होता है, ये डेंजरस आपके चेहरे के जिस्म के लिए ना, कि आप जब खाना खाते हो पेट भरा हुआ सो गए हो। ओ माय गॉड, ये कितना मुश्किल चीज़ है। मैं तो इमेजिन करती हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि लाइक अगर पेट भरा हुआ, पेट भर के, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी खाना खा लेती हूँ। मैं 5-6 बजे के करीब खाना खा लेती हूँ, तक 9-10 बजे अगर मैंने सोना है, क्योंकि अभी रात जल्दी हो जाती है, या मैक्सिमम 11 बजे भी मैंने सोना है, तब तक मेरा पेट बिल्कुल खाली हो और मुझे हल्की हल्की भूख महसूस हो ना, मुझे बहुत मज़ा आता है उस टाइम पे ना कि हल्की हल्की भूख महसूस हो रही है और मैं सो जाऊँ। मैं तो कभी सोचूं भी ना, तो ठीक है, कभी वीकेंड हो गया, कोई चीट डे हो गया, कोई वीकेंड पे ऐसा कोई हो गया कि रात को मैंने कुछ चिप्स खा लिया, पॉपकॉर्न खा लिए, लेकिन कभी महीने में 2 महीने में एक बार, और वो भी कोई हल्की फुल्की चीज़, ये ना ठोस के मैं बर्गर खा रही हूँ तो ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ना आपके लिए जिस्म के लिए डेंजरस है। उस चीज़ को इग्नोर करें और चीनी को अपने जिस्म से बिल्कुल दूर कर दिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो अपने खाना जो है ना, बेशक चावल भी खाएँ, सब कुछ खाएँ, लेकिन क्वान्टिटी थोड़ा कर लें। लाइक मिनिमम आप दिन में ना 2 टाइम का खाना खा लें। 3 टाइम का ही खाना चाहते हैं तो 3 टाइम का खाएं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी करके खा लेना। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ना, चीनी को ख़त्म कर दें और लंबी तेज़ वॉक किया करें। वो बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितनी भी हो सकती है, मैं जो पर्सनली मैंने ये सब कुछ किया है, वो ये सब कुछ किया है। कावे शावे मैं नहीं पीती थी, लेकिन येस, मैंने चीनी को बहुत कम किया है। और रात को सोने से पहले अपनी ज़िंदगी से खाना जो भी खाते हैं उसको ख़त्म कर दें। ये बहुत जल्दी आपके मोटापे को ख़त्म करेगा, आपके जिस्म से, आपकी ज़िंदगी से। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट बहुत शौक से पढ़ूंगी, बहुत मज़े से रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।